स्थिति बिगड़ती जा रही है स्वामी जी। हम क्राउन चक्र में उलझ के रह गए हैं। 24 घंटे हमारे सिर के ऊपर वो ऊर्जा का बर्तुल हमें पकड़े रहता है, कुछ भी करने नहीं देता। ऐसे तो हम पागल ही हो जाएंगे। पूना वाले भाई, हमारे पूना वाले भाई, मैं उनको बहुत योग्य साधक समझता हूं और एक अच्छे गुरु भी है वो। उनके बहुत सारे अनुयायी हैं और वो सारे सवालों के जवाब भी हैं उनके पास, लेकिन फिर भी कहीं वो अटक गए हैं। और जब वो अटक जाते हैं तो कहीं अपने उस मित्र को याद करते हैं जो समझते हैं कि उनसे कुछ ज्यादा जानता है। शर्म नहीं आती है हमें बोलते हुए, बताते हुए भी हमें लाज नहीं आती है कि हम कुछ नहीं जानते। और वो सब कुछ जानते हैं जहां आप अटक गए हैं। आपने पकड़ लिया। हर संत, हर गुरु इतना ही कहता है कि अनुभव को पकड़ो मत, किसी भी अनुभव पे अटको मत, उस अनुभव को विदा करो। तुम्हारे हाथ में तो विदा करना भी नहीं है, तुम्हारे हाथ में विस्मरण भी नहीं है। मरण तो बहुत आगे की बात है। ये विस्मृति, नींद में विस्मृति ही तो होती है। नींद उपहार है। ऐसे हम कब तक सोते रहेंगे? सवाल मत करो। और जो सवाल करते हैं वही उलझते हैं। यह सवालों के लिए कोई जगह नहीं है। आप अपने सवालों को तकिया बनाइए और सो जाइए। जब तक आपके तन में ये ऊर्जा जगह जगह स्टक है, चिपकी हुई है, रुक गई है, आपको ना सोने देगी और ना जगने देगी। ये बरसों तक खेल जारी रह सकता है। यहीं पे हमें किसी समर्थ गुरु की जरूरत होती है। और गुरु आपको इतना ही कहेगा और आगे बढ़ जाओ, लंबे लंबे वॉकिंग पे निकल जाओ, पहाड़ पे चढ़ जाओ, या फिर तीर्थ यात्रा पे पैदल निकलो। ये पैदल तीर्थ यात्राएं कारगर थी और हैं, मीनिंगफुल है। जब आप चलते हैं तो आपको वो जो एनर्जी जो एक जगह स्टक हो गई है वो बैलेंस होनी शुरू हो जाती है। और एक क्षण वो आता है, चलते चलते किसी भी ठोकर से, किसी भी अवस्था में आप अपने उस परम प्रिय के साथ कदम ताल करने लग जाते हैं। जब तक वो नृत्य नहीं उतरता है, योगासन नृत्य ही है मित्रों। वो रात भर कन्हैया का रास, उस नींद में भी ये तन झूमता है। ये तन अपने आयाम बदलता है, अपने योगासन लगाता है, अपने से ही आलिंगनबद्ध होता है। इस सब का सब आपको समझाने के लिए कोई पाठशाला बनी नहीं है। समझना आपको ही है। ज्यों ज्यों आप समझना शुरू करते हैं त्यों त्यों एक नया अनुभव आपके आगे खड़ा होता है। एक नई मुद्रा, हमारे हाथों में मुद्राएं बनती हैं, बननी ही चाहिए। यदि वो मुद्राएं नहीं बनेंगी तो आप उस एनर्जी के साथ चिपक जाएंगे जो आपके तन में गाए बगाए, आपकी नाभि पे, आपके मूलाधार पे, आपके सहस्रार पे, हाथों पे, कहीं भी वो एक जगह आपको पकड़ के बैठ जाएगी। ये पकड़ के बैठ जाना और उससे बाहर निकल जाना आपके हाथ में नहीं है। आप प्रयास भर कीजिए। जब भी हम प्रयास करते हैं तो प्रयास करने के लिए हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। करना आपको ही है। और जब आप करेंगे एक क्षण आने के बाद वो एनर्जी, वो ऊर्जा आपको थाम लेगी।
जब ऊर्जा थाम ले, तब समझ लेना वो ऊर्जा खर्च होनी शुरू नहीं हुई है, वो ऊर्जा का रूपांतरण होना शुरू हुआ है। जिस बैटरी को आपने फुल तो कर लिया है, लेकिन इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आपके तन के अंदर जगह जगह वो ऊर्जा के पिंड है। आप किस पिंड पे बैठ गए हैं, किस पिंपल पे बैठ गए हैं जाकर के। उस पहाड़ी से नीचे उतरिए और उसके ऊपर पुनः चढ़िए। ये आरोहण और अवरोहण आपको ही शुरू करना है। अपने तन रूपी नंदी पे सवार होइए और जरा कैलाश की तलहटी पे आइए, मानसरोवर में डुबकी लगाइए। ये मन की गंगा, विचारों की गंगा, मानसरोवर स्नान कितना समझ में आता है। इस मन के सरोवर में आकर के जरा डुबकी तो लगाओ। हंसा तो मोती चुगे, कहीं मन के हंस को मोती मोती चुनने दो। शब्दों के साथ साथ उसके अर्थ पे मनन कीजिए। किसी ने कुछ कहा है और कहने वाला कह करके चला गया है, हम उसके कहे हुए से कुछ सार्थक चुने, उस पे मनन करें और आगे बढ़ जाएं। दूसरा सिर्फ आपको तरीका ही बताएगा, वो थीसिस देगा, प्रैक्टिकल आपको करना है। और ध्यान और ज्ञान ये प्रैक्टिकल का विज्ञान है। यहाँ जो प्रैक्टिकल करते हैं वो अपने अनुभव से गुजरते हैं, और अनुभव आपको परमात्मा से दूर नहीं करते, अनुभव झलक भर है। वो झलकें इस बात की गवाही देती हैं, कुछ तो है जो आपकी समझ से बाहर है। और अगला अनुभव आएगा तो वो आपको पता भी नहीं होगा कि आगे किचन में क्या पक रहा है। इस योग के विश्वविद्यालय में हर क्षण नूतन है, और जो प्रवेश कर जाते हैं, प्रवेश पा जाते हैं, उनको फिर डिग्री हासिल नहीं होती है। मेरे जैसे पढ़ते पढ़ते रहते हैं, वो डिग्री के खातिर नहीं पढ़ रहे। पढ़ना आनंददायक है। उठ गए हैं, अपनी ही किताब लेके खड़े हो जाते हैं। आप भी एक बार इस तन के अंदर उस मन रूपी अपने शिष्य को एडमिट तो कीजिए, मन को उतरने दीजिए। जहां आपके पीड़ा हो रही है, या जहां आपको क्रौन चक्र पे आनंद आ रहा है, या कहीं और कहीं आनंद आ रहा है, उस ऊर्जा के साथ उतनी देर ही खेलिए जितनी देर आपको आनंद आ रहा है। यदि आनंद आना बंद हो गया है, तो इसका मतलब आपने उस खिलौने को पकड़ लिया है। खिलौने को फेंकना सीखिए, और जब आप फेंकते हैं तो वो जो ऊर्जा का पिंड है, जहां आप अटके हुए हैं, वो बादल बिखरना शुरू होता है। या तो आपके अश्रु निकलेंगे या अट्टहास निकलेगा, जीभ बाहर निकल सकती है। बहुत कुछ हो सकता है, होने दीजिए। और जो होने देता है, बादल बरस के हल्के हो जाते हैं। आप भी बरस के हल्के होइए। कहीं भगवान शिव, हमने उनका नाम एक रुद्र रखा है, वो भी रुदन करने लग जाते हैं। आपका रुदन रुक गया है। उस अवस्था में जहां आप चिपके हुए हैं, उस रुदन से बाहर डालिए। मेरे पास बहुत तरीके हैं, आप कितना समझे ये आपकी बुद्धि और विवेक के ऊपर निर्भर करता है कि आपने मेरे शब्दों में से क्या चुन लिया, ये आपके ऊपर है। और अपनी ही पीड़ा को अपने आप बाहर निकालिए। दूसरा आपकी सिर्फ मदद करेगा, वो भी शब्दों से। यदि दूसरे ने हाथ रख दिया तो आपके अंदर कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको स्वीकार ना हो। अपना ही हाथ अपने सिर पे रखिए, अपने ही चरण अपने सिर पे लेके आइए, अपने ही सिर को अपने चरणों में नवाइए। बहुत कुछ होगा।